अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स मीन कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है अराउंड सन, तो ये सर्कुलर पाथ जो है वो उसमें हर वक्त ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इट्स मीन कि अर्थ पर हर वक्त जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टर्न हो रहा है इट्स मीन उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये कंपल्सरी है। तो ये 3 थिंग्स है जिसमें पता चल जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। Students, today we are going to start a new chapter which is dynamics. तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक्स होता क्या है। तो एक्चुअली डायनामिक्स में हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, मोशन की ही अनदर ब्रांच है। जैसे कि हमने इससे पहले काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा था तो मोशन की ही टाइप्स में ही था डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। तो डायनामिक्स उसी की एक ब्रांच है, तो इसमें हमने मोशन को ही स्टडी करना है बट विद एक्स्ट्रा थिंग्स। यहाँ पर हमें मोशन को स्टडी करना है विद कॉजेस, कि मोशन की कॉज क्या है, मोशन क्यों हो रही है, मोशन की वजह क्या है, रीजंस हमने भी डिस्कस करनी है। तो इन डायनामिक्स वी स्टडी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टडी मोशन विद कॉजेस ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें कॉजेज ऑफ मोशन को भी डिस्कस करना है कि मोशन हो क्या रही है। तो मोशन की 3 मेन कॉजेज है जिसकी वजह से मोशन होती है। द फर्स्ट कॉज इज फोर्स, फोर्स की वजह से मोशन होती है। सेकंड कॉज इज इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से मोशन होती है। एंड द लास्ट वन थर्ड कॉज इज मोमेंटम, मोमेंटम की वजह से भी मोशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 मेन कॉजेज है जिसकी वजह से मोशन होती है। तो फर्स्ट जो सबसे पहले है वो फोर्स है, तो फोर्स को डिस्कस करते हैं कि फोर्स है क्या और इसकी वजह से मोशन कैसे होती है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एक्चुअली अ पुल और पुश। ये पुल है या फिर पुश है। पुल या पुश जो होता है वो फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, तो ये जो पुश है ये एक्चुअली फोर्स है इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन भी मेंशन की गई है कि इस डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करते हैं तो वो भी फोर्स होती है टुवर्ड्स आवरसेल्फ, यानी कि हम अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो वो भी एक फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है। The second thing, सिर्फ पुल और पुश ही फोर्स नहीं होती, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप चेंज हो रही है इट्स मीन कि उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, यहाँ पर हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है इसकी शेप को चेंज कर रहा है, इसके साइज को इंक्रीज कर रहा है। साइज भी इंक्रीज हो रहा है इस तरफ को और इसकी शेप में चेंज भी है। देखें यहाँ पर जो इस पोर्शन में चेंज है वो डिफरेंट है और इस पोर्शन में चेंज डिफरेंट है क्योंकि इस पोर्शन पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इट्स मीन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही हो या फिर उसका साइज में चेंज आ रहा हो तो वो भी उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन कि इन दोनों चीजों से हमें पता चल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। स्टूडेंट्स, एक थर्ड थिंग भी है जिससे हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। तो मैं बता देता हूँ वो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स मीन कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है अराउंड सन, तो ये सर्कुलर पाथ जो है वो उसमें हर वक्त ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इट्स मीन कि अर्थ पर हर वक्त जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टर्न हो रहा है इट्स मीन उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये कंपल्सरी है। तो ये 3 थिंग्स है जिसमें पता चल जाता है
किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है कोई या फिर पुश कर रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी शेप में या साइज में चेंज आ रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जो फोर्स का यूनिट है, ऐसे यूनिट वो न्यूटन होता है, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसे हम लिखते हैं न्यूटन कुछ इस तरह। ओके, ये फोर्स का ऐसा ही यूनिट होता है जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन हो सकती है, 20 न्यूटन हो सकती है, एनीथिंग, तो न्यूटन में हम फोर्स को मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आज का लेक्चर जिसमें हमने डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन और फोर्स के बारे में स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम फोर्स के लॉज को पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज जिसे हम कहते हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी किस्म कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।